हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो पीसीएस में आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आरओ यारो के संदर्भ में आप लोगों के मन में काफ़ी डाउट्स हैं और लगातार आप इस परीक्षा के संदर्भ में विभिन्न प्रश्न पूछते रहते हैं। अब आप लोगों के प्रश्न क्या होते हैं? सबसे पहला तो और सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि जो आरओ यारो री एग्जाम है आखिर वो कब होने वाला है। ठीक है, फिर आप लोग बात करते हैं और लगातार मैसेज करते हैं कि सर कमेटी की रिपोर्ट का क्या हुआ। आपको पता होगा जब पेपर कैंसिल हो गया था, दोबारा तिथि आई थी, 2 सिफ्टों में पेपर कराने की योजना बनाई गई, लेकिन छात्रों ने आंदोलन किया और फिर वहाँ से पेपर को आगे कैसे कराया जाए इसके लिए आयोग ने एक कमेटी गठित की थी। ठीक है, तो आप लोग पूछते हैं कि उस कमेटी का क्या हुआ या फिर जो उस कमेटी ने रिपोर्ट बनाई उसका क्या हुआ। फिर आप लोग पूछते हैं कि पेपर 1 शिफ्ट में होगा या फिर 2 शिफ्ट में होगा। ठीक है, सीट की संख्या क्या है। ठीक है, इसको लेकर भी काफ़ी डाउट हैं क्योंकि बहुत से लोग यूट्यूब पर ऊट पटांग वीडियोस बना के व्यूज़ कमाते हैं और वो कहीं लिख देंगे 700 सीट्स हो गई, कोई तो कोई लिख देता है 800 सीट हो गई। ठीक है, इस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। और आप लोगों का एक डाउट और है कि कौन कौन पेपर दे सकेगा। ठीक है, तो इसको भी दूर कर दिया जाएगा। बाद बाकी हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि पेपर का जो पैटर्न है वो कैसा रह सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम डेट की बात करें तो इसका सीधा सा संबंध है कमेटी की रिपोर्ट से। ठीक है, तो आपको मैं बताऊं, जो इस परीक्षा के लिए कमेटी गठित की गई थी उसने अपनी रिपोर्ट आयोग को बहुत पहले सौंप दी है। ठीक है, और आयोग तिथि निर्धारित भी कर चुका है, लेकिन अभी आयोग तिथि को डिस्क्लोज नहीं कर रहा है क्योंकि लगातार सेंटर्स को लेके आयोग काम कर रहा है। ठीक है, तो जो कमेटी थी उसकी रिपोर्ट आयोग को पहुंच गई है और आयोग ने जो डेट तय की हैं उनमें 3 डेट निकलकर सामने आई हैं। एक 27 अप्रैल की डेट आ रही है। ठीक है, दूसरी आप देखेंगे तो 11 मई की डेट है और तीसरी निकल के आ रही है 1 जून की। तो कुल मिलाकर आपका जो आरओ यारो का पेपर है वह इन 3 तारीख में हो सकता है। बाद बाकी अगर आप कैलेंडर को भी उठाकर देखेंगे तो वहां पर ये तीनों डेट आपको आरक्षित मिलेंगी, यानी कि इस डेट पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कोई परीक्षा आयोजित होनी है। तो ये 3 डेट इसीलिए आरक्षित रखी गई हैं कि इनमें आरओ यारो का एग्जाम कराया जा सके। अब यहाँ पर एक चीज थोड़ी सी ध्यान देने वाली ये है कि आप लोग इस मामले में क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं कि 27 को होगा कि 11 मई को होगा या 1 जून को होगा। इन तीनों डेट को थोड़ा सा अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इनमें सिर्फ 1 महीने का ही गैप है। मान के चलिए अगर 27 को पेपर हो गया या फिर 1 जून को हुआ तो लगभग लगभग 1 महीने का गैप है। यानी कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि 27 को पेपर ना हो तो फिर पेपर ये कभी सितंबर या फिर उधर नवंबर की तरफ चला जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। पेपर आपका इन्हीं तीनों तारीखों में किसी एक में होगा। तो ये तारीख अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, बाद बाकी आयोग तिथि की घोषणा इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि अभी भी लगातार आयोग सेंटर्स की जुगाड़ कर रहा है। ठीक है, और अब आगे अगर हम बात करें तो इसी से रिलेटेड है। जैसे कि आप पूछ रहे हैं कि ये पेपर 1 शिफ्ट में होगा या फिर 2 शिफ्ट में, तो आप मान के चलिए ये पेपर एक ही शिफ्ट में होगा। ठीक है, क्यों होगा तो इसके अगर ऑथेंटिक सोर्स पर अगर हम थोड़ा सा जाएं तो हाल ही में आपने खबर सुनी होगी और उसमें देखा होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं अब सीबीएसई बोर्ड्स और आईसीएसई बोर्ड के स्कूलों में भी होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आयोग ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर्स की व्यवस्था कर रहा है ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में समायोजित कर सके। ठीक है, तो आप मान के चलिए पेपर 1 शिफ्ट में होगा। इसका ऑथेंटिक सोर्स मैंने आपको ये बता दिया कि सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड्स के स्कूल में भी पेपर होंगे। दूसरा, अगर मान के चलिए आयोग फिर से 2 शिफ्ट की बात करता है और कहीं ना कहीं फिर नॉर्मलाइजेशन वाली बात आ जाएगी,
तो फिर से आंदोलन खड़ा हो सकता है, ठीक है। और अभी सरकार और आयोग दोनों नहीं चाहेंगे कि फिर से कोई इस परीक्षा को लेकर आंदोलन हो, क्योंकि ऑलरेडी ये परीक्षा बहुत ज़्यादा लेट लतीफ़ हो चुकी है और आयोग का पूरा कैलेंडर ही इस परीक्षा ने डिस्टर्ब कर दिया है, ठीक है। तो पेपर आप मान के चलिए आपका 1 शिफ्ट में होने वाला है, ठीक है। 1 शिफ्ट का मतलब होगा कि कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अब एक भ्रामक खबर फैल रही है सीट की संख्या को लेके कि इस क्या बोलते हैं परीक्षा में जो सीट्स की संख्या है वो 600 के पार हो गई है। बहुत सी वीडियोस मैंने भी देखी, ठीक है। और जब ऐसे थंबनेल वाली वीडियो आप लोग भी देखते हैं तो तुरंत क्लिक करते हैं और फिर वही खबर आप विभिन्न टेलीग्राम चैनल्स में फैलाते हैं जाके। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि 411 सीट्स पर विज्ञापन जारी हुआ था, जिसमें 77 तो एआरओ की पोस्ट थी और बाद बाकी जो भी पोस्ट थी वो आरओ की पोस्ट थी, ठीक है। अब इसमें कितनी पोस्ट जुड़ी हैं या फिर नहीं जुड़ी हैं, इसको लेके अभी तक आयोग ने कोई भी अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं दिया है। बाद बाकी जो कहते रहते हैं कि अंदर की खबर है, अंदर की खबर है, वो आपने पहले भी देखा होगा। बहुत सी परीक्षाओं की तिथि वो लोग देते रहते हैं, कहीं कुछ देते रहते हैं और एक भी खबर ठीक नहीं होती है। तो अभी आप मान के चलिए कि कोई भी ऑथेंटिक न्यूज सीट बढ़ने को लेकर आयोग की नहीं है, ठीक है। बाद बाकी अब इतना लंबा समय हो गया है इस परीक्षा के विज्ञापन को जारी हुए, तो आप मान के चलिए कि हो सकता है 40-50 सीट इसमें और जोड़ दी गई हो। बाद बाकी जो ये भ्रामक खबर फैलाते हैं कि सीटों की संख्या 600 के पार हो गई, 700 के पार हो गई, ये सारी खबरें टोटली गलत हैं और ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ना ही इतनी सीटों की संख्या बढ़ेगी, ठीक है। और ऐसे लोग जब इस तरीके की खबरें फैलाते हैं तो कहीं कहीं आप लोग भी अपने कंफर्ट जोन में पहुंचने लगते हैं कि अरे वाह, सीटों की संख्या तो बहुत बढ़ गई, अब हम आराम से तैयारी करेंगे, मेरिट भी कम जाएगी। तो वो आपको कंफर्ट जोन में डाल देते हैं और ये होते कुछ अभ्यर्थी ही हैं जो ऐसी भ्रामक खबरें फैलाते हैं, ठीक है। तो सीटों की संख्या आप 411 और थोड़ा बहुत अगर बढ़ जाएंगी तो 40 से 50 सीट आप इंक्रीज मान के चलिए, नहीं तो मैं कह रहा हूँ कि आप 20 मान के ही चलिए। हो सकता है 450 सीट्स तक पहुँच जाएं, ऐसा ही कुछ होगा, बहुत ज़्यादा सीट्स नहीं बढ़ने वाली हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम डेट के बारे में हम लोगों ने बात कर ली, कमेटी की रिपोर्ट हम लोगों ने देख ली, ठीक है। इसके बाद ये भी देख लिया कि पेपर कितने शिफ्ट में होगा, सीट की संख्या भी हम लोगों ने देख ली। अब जो सबसे मेन मुद्दा है, क्योंकि इसको लेकर बहुत से अभ्यर्थी कंफ्यूज हैं कि कौन कौन पेपर दे सकेगा, और आपका कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन ये है कि जिन्होंने 11 फरवरी को पेपर दिया था, ठीक है, 2024 में, क्या वही लोग अब परीक्षा दे सकेंगे या फिर जितने टोटल लोगों ने फॉर्म डाला था वो सभी परीक्षा दे सकेंगे, ठीक है। मतलब समझे आप? देखो, इस परीक्षा में अगर हम बात करें तो लगभग 10,76,000 लोगों ने फॉर्म डाले थे और उस समय पर 64% उपस्थिति अभ्यर्थियों की रही थी, ठीक है। तो अब आप लोगों का डाउट ये है कि इन 64% में जो अभ्यर्थी शामिल हैं क्या वही ये री एग्ज़ाम दे सकेंगे? तो ऐसा नहीं है। जितने टोटल लोगों ने फॉर्म डाला है वह सभी इस री एग्ज़ाम को दे सकते हैं, ठीक है। सबका एडमिट कार्ड जारी होगा। अब यहाँ पर अगला जो आपका डाउट है या फिर इस संदर्भ में थोड़ी सी चर्चा मुझे भी करनी है कि पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। समझना क्या है कि जो 11 फरवरी को पेपर हुआ था, ठीक है, जो 11 फरवरी को पेपर हुआ था, अगर वह पेपर आपने बहुत अच्छे से देखा है तो आप देखेंगे कि वह पेपर भी बहुत ज़्यादा इजी नहीं था, ठीक है। और आयोग के इतिहास की बात करें तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जब भी परीक्षा कोई कैंसिल होती है और फिर उसका री एग्ज़ाम होता है तो पेपर हमेशा टफ बनाया जाता है, कठिन बनाया जाता है, ठीक है। ध्यान रखिए कि जब भी आयोग किसी पेपर को कैंसिल करता है और उस एक बात और है कि अगर उस
पेपर को लेके बहुत ज़्यादा आंदोलन हुआ है और बहुत ज़्यादा वह पेपर की जो प्रक्रिया है वो लंबी हुई है। तो हमेशा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एक चीज़ करता है कि पेपर को बहुत ज़्यादा कठिन बनाता है। ठीक है, तो अब आप एक बात दिमाग में मान के चलिए कि जो 11 फरवरी को पेपर हुआ था उसका जो पैटर्न था वो भी बहुत अच्छा था। उस पेपर को इजी नहीं कहेंगे। ठीक है, बहुत सी ऊट पटांग फैक्ट्स भी वहाँ पर पूछे गए थे। तो अब जो पेपर बनेगा वो कहीं ना कहीं उस पेपर से हार्ड होगा। तो आपको एक बहुत अच्छी तैयारी की ज़रूरत है। ठीक है, तभी आप इस परीक्षा में पार पा पाएंगे और हमेशा अपने टारगेट को 140 से 145 के बीच रखने का प्रयास कीजिए, नहीं तो आप इस परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सीट की संख्या ना 600 होने वाली है ना 700 होने वाली है। जो लोग सोचते हैं कि सीट्स की संख्या बढ़ जाएगी तो मेरिट बहुत कम चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो जो भी आपके डाउट थे उन सभी को यहाँ पर मैंने ले लिया है। तो और भी अगर कोई आपके मन में इस परीक्षा को लेकर डाउट हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसकी उपस्थिति को दर्ज कर सकते हैं। बाद बाकी यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं वो बहुत ऑथेंटिक सोर्स से और जो भी चीज़ें आयोग के अंदर होती हैं वही आपको बताई गई हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मन घड़ंत बना के मैंने कुछ यहाँ पर बताया हो। तो ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।